प्रत्यक्ष ध्यानावस्था, वायवीय शरीर को सक्रिय बनाना। विश्राम की मुद्रा में बैठें या लेट जाएं। नाभि तक 4 की गिनती तक गहरी सांस लें, 4 की गिनती तक सांस राख, 4 की गिनती तक सांस छोड़े, फिर 4 की गिनती तक रोकें। जब तक आप विश्राम की स्थिति में नहीं आ जाते तब तक यह क्रिया दोहराते रहें। कल्पना करें कि आपके आज्ञा चक्र पर सफेद रंग का वृत्त है। सफेद वृत्त मेरुदंड से मूलाधार चक्र की ओर बढ़ रहा है। सफेद वृत्त आपके मूलाधार चक्र से जुड़ रहा है। मूलाधार चक्र घूमने लगा है। इसमें से लाल रंग का प्रकाश निकल रहा है। सफेद वृत्त स्वाधिष्ठान चक्र की ओर बढ़ रहा है तथा इससे जुड़ रहा है। यह स्वाधिष्ठान चक्र घूमने लगा है और इसमें से नारंगी रंग का प्रकाश निकल रहा है। सफेद वृत्त मणिपुर चक्र की ओर बढ़ रहा है और इससे जुड़ गया है। मणिपुर चक्र घूमने लगा है तथा इसमें से हल्के पीले रंग का प्रकाश निकल रहा है। अब सफेद वृत्त अनाहत चक्र की ओर बढ़ रहा है तथा इससे जुड़ गया है। अनाहत चक्र घूमने लगा है और इसमें से वृत्ताकार में हरे रंग का प्रकाश फूट रहा है। सफेद वृत्त विशुद्ध चक्र की ओर बढ़ रहा है तथा उससे जुड़ गया है। विशुद्ध चक्र घूमने लगा है तथा विशुद्ध चक्र से हल्के नीले रंग का प्रकाश निकल रहा है। सफेद वृत्त आज्ञा चक्र की ओर बढ़ रहा है तथा इससे जुड़ गया है। आज्ञा चक्र घूमने लगा है तथा इसमें से गाढ़े नीले रंग का प्रकाश निकल रहा है। सफेद वृत्त सहस्रार चक्र की ओर बढ़ने लगा है तथा इससे जुड़ गया है। सहस्रार चक्र सक्रिय हो गया है। इसमें से बैंगनी रंग का प्रकाश निकल रहा है। सफेद वृत्त सामने की ओर दिखाई दे रहा है तथा आज्ञा चक्र से जुड़ रहा है। आज्ञा चक्र घूमने लगा है। इसमें से गाढ़े नीले रंग का प्रकाश निकल रहा है। सफेद वृत्त मुंह में आ गया है तथा तालू से विशुद्ध कंठ में आ जाता है। यह विशुद्ध चक्र से जुड़ गया है। विशुद्ध चक्र घूमने लगा है तथा इसमें से नीले रंग की रोशनी निकल रही है। अब सफेद वृत्त अनाहत चक्र में आ गया है। यह अनाहत चक्र से जुड़ गया है। इस वृत्त से हरे रंग का प्रकाश निकल रहा है। सफेद वृत्त मणिपुर चक्र में आ गया है। ऊपर दी गई क्रिया करें तथा देखें कि मणिपुर चक्र से हल्के पीले रंग का प्रकाश निकल रहा है। सफेद वृत्त स्वाधिष्ठान चक्र में आ गया है। ऊपर दी गई क्रिया दोहराएं। इसमें से नारंगी रंग की रोशनी निकल रही है। यह सफेद वृत्त मूलाधार चक्र में पहुंच गया है। इसमें से सफेद प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा है। अब शरीर के अगले भाग से शुरू होकर सभी चक्र मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र की ओर, मेरुदंड और सहस्रार चक्र से मूलाधार चक्र की ओर घूम रहे हैं। उच्च गति पर घूमने की क्रिया में सफेद रंग का प्रकाश निकल रहा है। गति बढ़ाएं। जैसे जैसे गति बढ़ती जाएगी वैसे वैसे भौतिक शरीर से जुड़ा अन्य शरीर दिखाई देगा। भूरे सफेद रंग के इस सूक्ष्म शरीर को अपने दाईं बाईं ओर गतिशील करें। इस अतीन्द्रिय शरीर को अपने सामने लाएं। अब आप आत्मतत्व को देख सकते हैं। यह सूक्ष्म शरीर छत की ओर तैरने लगा है। आपका भौतिक शरीर जमीन पर पड़ा है। धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर को दोबारा इस भौतिक शरीर में लाएं। इसे समुचित रूप से स्थिर होने दें। अब सफेद वृत्त की गति धीमी होने लगती है तथा अंत में यह वृत्त रुक जाता है। दोनों हथेलियां आंखों पर रखें। इन हथेलियों के नीचे आंखें खोलें। आराम करें और धीरे धीरे आंखें खोलें। यिन और येन पीड़ानाशक पद्धति। यह अद्भुत और सरल विधि है। मुझे इस तकनीक का कैसे पता चला? एक दिन मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था। उस पुस्तक में मैंने किसी साधु की कहानी पढ़ी। वह साधु अपने शिष्यों के साथ रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे। रेलगाड़ी एक स्टेशन पर रुकी।
वहां एक बूढ़े व्यक्ति ने साधु को देखा तो अपने यहाँ भोजन करने का निमंत्रण दिया। भोजन के पश्चात साधु ने देखा कि जो लड़की भोजन परोस रही थी उसके पूरे शरीर पर सफेद दाग है। साधु लौटना चाहते थे, परंतु वहां से उठने से पहले वे बूढ़े व्यक्ति द्वारा दिखाए गए प्रेम और आदर के बदले में कुछ देना चाहते थे। साधु ने उस लड़की का हाथ अपने हाथ में लिया। आश्चर्य! साधु के शरीर पर सफेद दाग थे और लड़की के शरीर पर कहीं भी दाग का नामोनिशान भी शेष नहीं था। उनके शिष्य घबरा गए थे, परंतु साधु बिल्कुल शांत थे। वे चुपचाप उस मकान से बाहर आ गए। वे एक भूर्ज के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। उनके शिष्यों ने फिर चमत्कार देखा। इस पेड़ पर सफेद दाग थे। साधु के शरीर पर कोई सफेद दाग नहीं था। कुछ मिनट बाद पेड़ पर भी सफेद निशान नहीं बचे थे। यह कहानी पढ़कर मैं हफ्तों तक सोच विचार में डूबा रहा। रात में सोते समय मैंने अपने आत्मतत्व से प्रार्थना की कि मुझे उस गांव में ले जाए जहां यह घटना घटित हुई थी। सुबह जब मैं जागा तो मुझे कुछ याद था। उस दिन एक भारी भरकम महिला उपचार के लिए मेरे घर आई। उसकी बाई कोहनी के जोड़ पर बहुत जोर की पीड़ा हो रही थी। मेरे दिमाग में विचार आया, क्यों न साधु को पद्धति अपनाई जाए। मैंने उसके हाथ अपने हाथ में लिए और उसे बताया कि उसे दर्द समाप्त होने पर क्लिक का संकेत देना है। उसकी ओर देखकर मैं मुस्करा दिया। वह हैरान थी। दर्द दूर हो चुका था। वास्तव में क्या घटित हुआ? क्लिक के बाद निम्नलिखित बातचीत हुई। क्या हुआ? मेरा दर्द खत्म हो गया है। पूरी तरह से? हाँ। उसकी आवाज में अभी भी अविश्वास झलक रहा था। आपको यह दर्द कब से है? पिछले 3 वर्षों से, कहकर वह रुकी, फिर बोली, मैंने अनेक डॉक्टर, आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथी के इलाज कराए, पर मुझे कहीं आराम नहीं मिला। मेरे बारे में आपको किसने बताया? आपकी छात्रा भावना ने बताया। उसने उत्तर दिया। मैंने उसे आश्वासन दिया कि अब उसे दोबारा कभी दर्द नहीं होगा और यदि ऐसा नहीं होता तो वह दोबारा इलाज के लिए आ सकती है। वह दोबारा कभी नहीं आई। परंतु 3 घंटे बाद मुझे अपनी बाई कोहनी में तेज दर्द होने लगा। मैंने इसकी परवाह नहीं की। मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, किंतु लगभग 2 घंटे बाद पीड़ा झेलना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। क्या हुआ? मैंने याद करने की कोशिश की और तब पता चला कि उस महिला की पीड़ा मैंने अपने ऊपर ले ली है। अचानक मेरे दिमाग में विचार कौन था? मैंने उस महिला का दर्द अपने ऊपर ले लिया है। यह दर्द मेरे शरीर में है। मैंने इसे बाहर नहीं निकाला। तुरंत मैं ध्यानावस्था में बैठ गया। 15 मिनट बाद बाई कोहनी का दर्द खत्म हो गया। उस दिन के बाद मैंने दर्जनों बीमारियों का इलाज किया। इसे मैंने इंडियन प्रक्रिया का नाम दिया। मैंने इस तकनीक से महेश का इलाज किया था। छुट्टियों के दौरान मेरा परिवार और कुछ मित्र कार से किसी पार्टी में जा रहे थे। उस कार में महेश बैठा था। मैंने देखा कि उसकी आंखें लाल है तथा उसका दोस्त रुमाल पर फूंक मारकर उसको आंख पर रख रहा था। स्टूडियो अपार्टमेंट पहुंचकर मैंने देखा कि महेश की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई है। मुझे तत्काल पता चल गया कि महेश को आंख का फ्लू है। मैं महेश को रसोई में ले गया। उसकी आंखों पर अपने हाथ रखे। कुछ मिनट बाद जब मैंने हाथ हटाए, उसकी आंखें सामान्य हो गई थी। इस समय दोपहर के 12:15 बजे थे। मैं उस रुग्ण ऊर्जा को कहीं बाहर नहीं फेंक पा रहा था, इसलिए मैंने इसे अपने भीतर रोके रखा, क्योंकि यदि मैं इसे निकाल देता तो एक कमरे वाले इस फ्लैट में किसी अन्य व्यक्ति को फ्लू हो जाता।
शाम के 3 बजे तक मेरी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। घर में मौजूद सभी मेहमानों को धक्का पहुंचा। उन्हें मालूम था कि महेश को आंख का फ्लू था, पर अचानक उसकी आंखें स्वस्थ हो गई और अब मैं इस समस्या से ग्रस्त था। महेश ने समझा कि मैंने कुछ किया है। वे कुछ नहीं समझ पाए। 4 बजे मैंने वह घर छोड़ दिया। मेरी आंखों से पानी निकल रहा था। घर लौटते समय मेरी पत्नी ने कार चलाई। घर पर मैं ध्यानावस्था में बैठा। 30 मिनट के भीतर मेरी आंखें स्वस्थ हो गई और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। सुबह 10 बजे अधिकांश मेहमान मेरा हालचाल पूछने आए। मुझे देखकर फिर वे सकते में आ गए। उन्होंने अनुरोध किया कि मैं उन्हें यह तकनीक सिखाऊं, परंतु मैंने मना कर दिया। मैंने उनसे यह प्रश्न पूछा, क्या आप दूसरों का दर्द अपने ऊपर लेकर दुख झेलना चाहते हैं? याद रखें, हर बार दर्द दूर नहीं होता। कभी कभी यह दर्द बना रहता है। ऐसा ईसा मसीह ने किया था, परंतु क्या आप भी ऐसा कर पाएंगे? दूसरों के शारीरिक कष्ट झेल पाएंगे? यदि हाँ, तो आगे बढ़े।